अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी ना शॉपिंग की, तो बहुत से कमेंट्स आए थे इशार की फ्रॉक्स की प्राइस स्पेशली बहुत ही लोगों ने पूछी, मेरी प्यारी बहनों ने। दूसरा ये है कि उस टाइम में इतना कोई थकी हुई थी ना, मेरे सर में शदीद पेन था, उस सूरत में मैंने वीडियो भी बनाई, लेकिन कुछ की मैंने प्राइस बताई है, लेकिन कुछ की माइंड से ही निकल गया, बताना मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा कि आज जो है आप लोगों को उन फ्रॉक्स की ना मैं प्राइस बता देती हूँ। ये जो इशार के फ्रॉक्स है ना, ये दोनों, ये एक 2600 का है और ये भी 2600 का। इसकी प्राइस इस तरह से, और ये जो छोटे वाला फ्रॉक है ना ये नूर का है, तो इसकी प्राइस है 2000। ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 2990। तो थोड़ा सा वो 15% जो है डिस्काउंट देते हैं। जो भी चीज ले लो आप लोग, बेशक बड़ा सूट ले लो, छोटा सूट ले लो, जूते ले लो, कुछ भी ले लो ना, तो वो 15% डिस्काउंट लाजमी देते हैं। ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने 3000 की तकरीबन ये वाली फ्रॉक उन्होंने, और 3000 की ये भी है। ये एक 2600 की, एक जो है वो इशार की है, दोनों 2600 की होगी। 2600 को मिक्स कर लो, और दूसरा ये 2000 की ये वाली होगी। तो इसकी ये प्राइस है। दूसरा मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था। आप सबको मेरी ये शॉपिंग इतनी कोई पसंद आई है, यकीन करें मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो कहते हैं ना, जो मेहनत की थी पूरा दिन, मैं फिर मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, सर दर्द में सर शदीद दर्द हुआ, बहुत ही ज्यादा तबीयत भी मेरी खराब हुई। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद आई, और आप सबको भी बहुत ज्यादा पसंद आई। दूसरा कुछ थोड़ी सी चीजें ली है वो मैंने शेयर करनी थी, और दूसरा ये है कि आज कोई भी मैं कुकिंग का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी तो अभी मैंने बनानी है, 4 बजे का टाइम है। लेकिन क्या है कि इफ्तारी में बना लूंगी, मैंने कद्दू गोश्त का सालन बनाना है। अच्छा, इन फ्रॉक्स को मैंने ना अपनी अलमारी में ना हैंग किया हुआ है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए हैंग कर देती हूँ। और दूसरा ये मैं बता रही थी कि मैंने शॉपिंग भी करने जाना है शाम को, तो इंशाल्लाह ग्रोसरी शॉपिंग अभी तक फिलहाल मैंने नहीं की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ थोड़ा सा सामान लिया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अभी मैंने क्या बाजार से लिया है, और फिलहाल क्या फ्रूट्स की प्राइसेस क्या चल रही है। रमजान का महीना, इतनी शदीद कोई महंगाई है ना, बहुत ज्यादा महंगाई। अच्छा, ये जो भी चीजें मैंने ली हैं वो दिखाने से पहले मैं एक बात ना छोटी सी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप ना हमेशा बेड पे बैठकर वीडियोस बनाते हैं। यकीन करें, बुरा मैं नहीं मानती, क्योंकि जिस इंसान के पास स्पेस नहीं होती ना, उस इंसान को बेटर पता होता। आप सबको नहीं इतना नॉलेज, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो बच्चे खेलते हैं, ये बेड ही है मेरे पास जहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस बनाती हूँ, और दूसरा मेरे पास किचन है बस। माशाल्लाह से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास एक तो अपना घर है, दूसरा ये है कि फिर पूरा घर होना, कोना कोना उसका होना। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह लाजमी जिनके पास घर नहीं है उनको अपना घर लाजमी देंगे। यहाँ पे बैठ के ज्यादातर मेरी वीडियोज होती है। दूसरा बच्चों, हालांकि मैं सुबह सारी सफाई की है, ये बच्चे खेलते हैं इधर, सारा ये बखेरा डाल देते हैं। दूसरा वो कोना है जो थोड़ा सा खाली है, बस इस जगह के अलावा यकीन करें मेरे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाके ना वीडियोस अपनी बना सकूं। हाँ, अगर मेरे पास कोई एक दो और भी रूम्स हो ना, तो मैं रूम को इस तरह से सेट करूं कि सारा नीचे मैं चटाई डाल दूं, या फिर कुछ बैठने का ना ऐसा सेटअप बनाऊं ना कि वहां पे बंदा वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। फिर दूसरा ये कि उस रूम में भी कभी काम शाम कर लिया, तो ये सारा ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए जब मैंने कुछ दिखाना होता है, आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, ज्यादातर अमूमन मैं यहीं पे बैठी होती हूँ, क्योंकि वो वाला एरिया है ना, हमेशा बच्चे इधर खेल रहे होते हैं, कभी उनके कागज पेंसिल खिलौने इस तरह की चीजें पड़ी होती हैं बेड पे, वो दिन में इतना ज्यादा नहीं वो बखेरा डालते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने जो चीजें ली है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हस्बैंड गए हैं बाजार, वहां से लेके आए हैं फ्रूट। अच्छा, ये केला लिया है, ये ना 200 रुपये दर्जन है। बाजार से फिर भी थोड़ा बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, लेकिन ये कि अगर मार्केट से लेना बहुत ही ज्यादा 400 की दर्जन ये देंगे, बहुत ही महंगा है। दूसरा यकीन करें, स्ट्रॉबेरी इतनी कोई गजब की महंगी है ना, यही अम्मी की तरफ चीचा बतरी में 100 रुपये 200 रुपये इस तरह के से मिलेगी, लेकिन इसका स्टार्ट 1000 रुपये से किलो, यानी कि 1000 रुपये का किलो होता था, वहां से हुआ था। फिर उस टाइम तो नहीं ली, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे को आई, कहीं से ये 400 की मिल रही है,
अगर मंडी में जाए ना तो वहाँ पे 400 की मिल रही है, मेरी कज़न कल लेके आई है। अब जो मेरे हस्बैंड है ना वो बाजार से लेके आए तो ये 500 रुपये किलो है। मैं कहती हूँ कि रमज़ान का महीना है और हर किसी के हालात इस तरह से नहीं होते। कोई फिर खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, तो रमज़ान के महीने में एटलीस्ट इस तरह से कर देना चाहिए ना कि थोड़ा सा मुनासिब रेट कर दिया करें। एक एहसास होता है ना, एहसास इंसान को कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, रमज़ान में तो उन्होंने दुगनी कीमतें लगाई हुई होती हैं। दूसरा साथ में ये ना अमरूद लिया है और ये भी 150 रुपये का, मेरे ख्याल से ये किलो लिया है। हाँ, ये 150 रुपये का किलो है। इशार जो है ना अमरूद बहुत शौक के साथ खाती है। दूसरा ये कि फ्रूट चाट बनाना होता है ना, इस वजह से स्ट्रॉबेरी लिया, साथ में अमरूद, साथ में केला हो गया। अभी खरबूजा भी पड़ा है और एप्पल पड़ा हुआ है, वो भी नहीं लिया, जब खत्म होंगे ना तब लेंगे। दूसरा ये है कि ये नींबू लिए क्योंकि रमज़ान में नींबू पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले जितने भी हमारे 2-3 रमज़ान आए थे ना, उसमें यही होता था। 7 साल तो हो गए मुझे शादी के बाद। रूह अफ़ज़ा ले लिया, टैंक ले लिया, यकीन करें इतनी तौफ़ीक नहीं होती थी हम लोग नींबू ले सके। इतना कोई महंगा नींबू होता था ना, बहुत ज़्यादा महंगा होता था। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। इस रमज़ान नींबू वाला पानी ना हम लोग बना के पीते हैं और मैं कहती हूँ कि नींबू वाला पानी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है रमज़ान में। दूसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह से। थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ चीज़ें इकट्ठी। मैंने ना करवानी है इफ्तारी, तो उसके लिए ना खजूरें ली हैं और माशाल्लाह से ये अच्छी वाली खजूर है। तो मैंने कहा कि खजूरें ले लेते हैं, इफ्तारी करवाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। एक तो ब्लॉग्स में जितने भी घर होंगे उधर देंगे, दूसरा ये कि अल्लाह तौफीक तो थोड़ा बहुत बाहर भी दे देंगे और अपनों को भी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साफ दिल से, साफ नीयत से, प्यार मोहब्बत के साथ बनाऊंगी और बस बांधूंगी। तो दूसरा ये है कि ना इलास्टिक ली है और साथ में पीछे रह गए प्याज, ये लिए। अच्छा, ये कुछ चीज़ें लिए तो मैंने कहा कि आप लोग को दिखा दूं। अभी ये वाली लिए बाजार से, सेव मार्ट से भी कुछ ना कुछ लेते हैं। ऑयल हो गया, चावल हो गए, बिरयानी मसाला हो गया। तो बनाऊंगी मैं चने वाला पुलाव और साथ में क्या क्या हो गया जब मैं शेयर करूंगी ना। अभी तो नहीं, तकरीबन फ्राइडे के बाद सैटरडे इस तरह से वो व्लॉग ना आपको इंशाल्लाह संडे को मिलेगा। तो आप सबने वो भी व्लॉग देखना है, ये वाला भी देखना है। दूसरा ये कि मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सब इतनी ज़्यादा दुआएं करते हैं। और दूसरा ये कि आप मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो एक मेरी प्यारी सी बहन है खानम के नाम से, वो कह रही थी कि मेरा एक तो नाम वीडियो में लीजिएगा। दूसरा ये है कि उनकी ना एक विश है वो पूरी हो जाए। तो यकीन करें मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। हम जो इंसान है ना, दिल में न जाने कितनी ख्वाहिशात लेके फिर रहे होते हैं ना, ये अल्लाह ही बेहतर जानता होता है। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को ना पूरा करे। तो अभी व्लॉग यहीं पे एंड नहीं हुआ, इंशाल्लाह जब शॉपिंग में करूँगी ना, वो ग्रोसरी शॉपिंग, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना, थोड़ा बहुत, रमज़ान है ना तो इसमें चीनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। दूसरा क्योंकि नींबू पानी बनता है, साथ में चाट बनता है, उसमें डल जाती है। साथ में चावल बना लेते हैं, वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा रात को हम लोग मिलते हैं।
तो अभी हम लोग सेव मार्ट से होके आए हैं। सबसे पहले तो मैंने ना बच्चों को खाना खिलाया, तारी हो गई थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे और कुछ सामान लेना था। दूसरा ये कि मुझे ब्लड सीपी करवाना था कि ब्लड आजकल कितना है वो देखें हम, इसलिए वो वाला करवाया। तो उसके बाद हम लोग सेव मार्ट पे चले गए थे, वहां से थोड़ी बहुत ग्रोसरी की है। बच्चों को आके खाना खिलाया। अब 9 बजने वाले हैं। अब यकीन करें मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये ग्रोसरी खाऊं। मैंने कहा कि शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर बस सीधा सोने की तैयारी करते हैं अब मेरे से। और जागा नहीं जा रहा। ये रमजान में इसी तरह होता है, सुबह इंसान को एक तो सहरी के लिए उठना पड़ता है, फिर उसके बाद दिन भर के काम काज, उसके बाद इफ्तारी बनानी। ये बहुत ही ज्यादा ना थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन होती है, स्पेशली बच्चों के साथ। अगर इंसान सिंगल है फिर तो कोई मसला नहीं, कभी भी इंसान रेस्ट कर सकता है दिन में। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये मैं सेवइयों के पैकेट लेके आई हूँ। अभी ऑलरेडी मेरे पास 1-2 पड़े भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये 3 ना और ले आई हूँ। ये 3 सेवइयों के पैकेट है। दूसरा रूह अफ़ज़ा भी लिया है। रूह अफ़ज़ा बच्चे ना बहुत ज्यादा शौक के साथ, अच्छा तो मैं कह रही थी रूह अफ़ज़ा लिया है, बच्चे बहुत ज्यादा शौक के साथ पानी पीते हैं। उसके अलावा दूध में भी डाल के दे सकते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो इतने शौक के साथ नहीं पीते। उसके अलावा जो ये है ना लिप्टन, हम लोगों ने छोटा पैक लिया। दूसरा कहाँ है? दूसरे में होगा। अच्छा ये छोटा पैक लिया है क्योंकि ये इसका फिर भी थोड़ा सा कलर निकल आता है। हम लोगों ने बड़े वाला पैक लिया था ना, उसमें पत्ती का रंग तेज निकलता नहीं था, डालते जाओ और वो मेरे ख्याल से जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन छोटे वाले हमने लिए ना, थोड़ी सी डालो ना, ये बारीक बारीक है तो अच्छा खासा कलर निकलता है। फिर हम लोगों ने ये 2 ले लिए। हमने कहा जब खत्म होगी फिर छोटे वाली ले ली, तो ये छोटे वाली ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा मैंने ना तारी करवानी है तो गरम मसाला थोड़ा सा पड़ा हुआ, मैंने कहा कि नया ले लेते, चावल वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें डालेंगे। वैसे तो बाजार से लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने गरम मसाला भी ले लिया। साथ में ये ईद के लिए मैंने लिया है पास्ता। अब मैं पहले बनाने का दिल कर पड़ा या फिर बना लिया बच्चों के लिए तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल ये मैंने बच्चों के लिए ही लिया है कि ईद पे चले कुछ भी बनता है दरमियान में बंदा एक डिश ये वाली बना लेना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। नूर इतने शौक के साथ नहीं खाती, लेकिन ये कि शाल खा लेती होती है। ईद के लिए ये ना सिंधी बिरयानी मसाला भी 1 पैकेट अभी से ले लिया है, बस कुछ दिन ही है। हमने कहा एक एक चीज करके चीज लेंगे, कुछ चीजें इधर से मार्केट से ले लेंगे तो फिर तरह से आसानी रह जाती है। साथ साथ लिखते जाते हैं जिस चीजों की जरूरत होती है वो ले लेते हैं। साथ में ये 2 kg ना चीनी ली है, अभी 1 kg ना मैं डब्बे में भी डाल के गई थी। साथ में ये 2 kg और ली है। दूसरा मूंग की दाल ली है क्योंकि दाल चावल बहुत ज्यादा मजे के लगते हैं। मैंने कहा कि दाल चावल भी बंदा बना लेता होता है तो उसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है। फिलहाल चने की लोबिया इतना कुछ भी नहीं लिया, चने ऑलरेडी पड़े हुए, बाकी और दालें कोई भी नहीं ली। इतनी खाई नहीं जाती, जो सीधी सी बात है, फिर पड़ी पड़ी वो खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने कहा एक ही बंदा दाल ले लिया करे। दूसरा ये कि मैंने कन्नौर का ना ये लिया है पुलाव सूप स्टॉक लिए, इसको दाल में डालने के लिए ये वाला मैंने लिया। साथ में ये वैसे थोड़ी सी लेट है, ये तो मैंने अपने लिए लिया। बाकी ये बिस्कुट्स वगैरह जो है बच्चों के लिए मैंने लिए। ग्लूको लिया है, साथ में ये मिल्कोलू का है कोई भी ये लिया है, साथ में ये जो है बिस्कुट होता है कैडबरी वाला वो लिए, साथ में ये डेयरी मिल्क वेफर रोल्स लिए। इशार और दोनों के लिए मैंने ना 2-2 ये चीजें ली हैं।
मेरे हस्बैंड ना ऑफिस गए होते हैं ना, तो बच्चे किसी भी टाइम कहते हैं कि मम्मा चीज़ी खानी है, तो फिर ये होता है कि मैं फ़ौरन से तो नहीं, ये नहीं कि बच्चों को लेकर मार्केट भाग पड़ो। मैंने तो कोई ना कोई चीज़ पड़ी हो तो फिर बच्चे को कभी मांगे तो दे देता है, या फिर बच्चे कभी रो पड़ते हैं, जिद कर पड़ते हैं, नहीं भी समझते बात, खूबसूरत में बंदा ना दे लिया करता है। वैसे आजकल उनको चीज़ी की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। उनकी नानी ने भी उनको इसी पैसा कुछ ना कुछ करवाया है, पैसे के बच्चों को चीज़ी ले दो, तो बच्चे कहते हैं नानी हमें चीज़ी खानी है, फिर नानी कहती बच्चों को चीज़ी लेके दो, बस बच्चे ऐसे फिर बिगड़ते हैं, तो अब चीज़ियों पे लगे हुए हैं। खैर, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, नींद में बना रही हूँ, मुझे इतनी कोई शदीद नींद आई। हस्बैंड कहते तीसरा शॉपर किधर ये अभी मैंने खोला ही नहीं। मेरा दिल कर रहा है बस मैं सो जाऊं अभी, हालांकि मैंने ये बेड यार वीडियो तो बनवा लो ना पूरी। हाँ अभी मैंने बेडशीट सेट करनी है, बच्चों को मैंने दवाई दे दी है, उसके बाद फिर उनको सुलाना है, तकरीबन 9:30 हो जाएंगे। दिल कहता है मैं यहीं पे बस सो जाऊं, ये हालत हुई पड़ी है। अच्छा ये मैं स्क्रब ली है। दूसरा ये कि साबुन, बर्तन धोने वाला ना साबुन खत्म हुआ था ये। वीडियो के दरमियान में ना सो जाना। अच्छा मैं ना 30 वाले कैचर लेके आई थी, अभी सेव मार्ट में गई हूँ, तो वहां पे सबसे पहले कैचर वाले वो जो जिधर पड़े हुए थे उधर जाकर मैं कैचर देखना शुरू हो गई। मैंने कहा लिए तो 30 वाले हैं, लेकिन दिल कर रहा है ले लो। फिर मेरे हस्बैंड कहते कि देख लो ले लो, फिर ये ना मैंने ले लिया। प्राइस भी बताओ ना हिस्ट्री। ये 340 का है। हाँ, इसको घर में नहीं लगाऊंगी, अभी ईद आएगी ना, ईद पे मैं इसको यूज करूंगी, या फिर कहीं आना जाना होगा। घर में जो 30 वाला लिया है ना वही मैं यूज करूंगी। बड़ा प्यारा, मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो मैंने कहा इंसान देखो 30 वाला भी लेके आया, लेकिन फिर भी वो 340 वाला ले आई हूँ। साथ में ये वाइटल हाथ धोने वाला ये साबुन ये भी लिया है। और बच्चों का ना ये नेक्स्टन बेबी हेयर एंड बॉडी वॉश, इससे मैं उनका मुंह नहीं धोती हूँ। मुंह धोने के लिए ना मैंने नेक्स्टन जो साबुन नहीं होता वो मैंने लिया हुआ है, बालों पे लगा लिया, बॉडी पे लगा लिया, ये वाले मैं यूज करती हूँ। बालों पे ये वाला सूट किया है, बच्चों के नहीं तो दरमियान में मैंने 1-2 चेंज भी किए, इशार के बाल इतने कोई रफ हुए ना, फिर मैं ये बाय चांस लेके आई थी, तो अल्लाह का शुक्र है ये सूट कर गया। उसके बाद फिर दोबारा ये दूसरी बॉटल मैंने ली है, वो पहले वाली खत्म हो गई है, तो अब गर्मियाँ आ रही, गर्मियों में तो बच्चों को अभी ये भी है कि दोनों को ना डेली के डेली नहलाना होता है, वो भी बड़ी रूटीन टफ होती है कि एक को नहलाओ फिर दूसरी को नहलाओ। अच्छा अभी मेरे हस्बैंड ने ना वीडियो को पॉज लगा के मुझे कहा है कि ऐसे तुम वीडियो बना रही हो ना जैसे तुम्हें शराब पियो, तो क्या करूं यार, मेरे से नहीं, वो नींद बहुत आई हुई है मुझे, अब ये समेटो सारा कुछ मैं सोने लगी हूँ। चलें जी, अगर तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ना शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कभी कभार यूं मजाक मस्ती भी हो जाया करती है, ये मजाक नहीं वैसे काफी सीरियस है। तो चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।